नमस्कार दोस्तों। जून 2023 के रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो भी अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट बना रखा है जो कि पॉलिसी, रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ये सेकेंड पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली टेंडरिंग से रिलेटेड होता है कि इस पर्टिकुलर मंथ्स में कितने टेंडर्स निकले हैं, क्या कैपेसिटी लगी, क्या जनरेशन रही, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसिकली सारा जो कंपाइलेशन है न्यूज़ का, ये 4-5 जो एजेंसीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये खासकर ये वाला जो सेक्शन है इसमें कि जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ग्रिड इंडिया, ईटी एनर्जी, मरकॉम, इन सब से मैं कंपाइल करके ये बनाता हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं टेंडर्स के बारे में कि जून 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कौन कौन से टेंडर निकले हैं। और जैसा कि टेंडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि डेवलपर मोड्स में टेंडर्स कितने निकले हैं, ईपीसी मोड्स में कितने निकले हैं, स्पेशल टेंडर्स कौन से निकले हैं, कौन से पुराने डेट की एक्सटेंशन हुई है, डेट एक्सटेंड हुई है सबमिशन की, और किसका रिवर्स ऑक्शन हुआ इस पर्टिकुलर मंथ्स में। तो ये बेसिकली टेंडरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है। तो अगर हम डेवलपर मोड में बात करते हैं, डेवलपर मोड का मतलब ये होता है कि जिसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें टैरिफ बेस्ड मोस्टली बिडिंग होती है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट, बेसिकली हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी वही करेगा, बनाएगा भी वही और ऑपरेट भी वही करेगा, और उसके लिए जो टैरिफ जो होगा वो चार्ज करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी निकाली है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर रम्स जो है, बेसिकली ये मध्य प्रदेश में सोलर पार्क डेवलप करती है और मध्य प्रदेश के बिहाफ पर टेंडर्स भी निकालती है। तो 16,400 मेगावाट का पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला हुआ है रम्स ने। नेक्स्ट है एनएचपीसी। एनएचपीसी जो है बेसिकली अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बेसिकली 5 एजेंसीज़ को डिप्यूट किया है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर टेंडर्स निकालती है, जिसमें कि आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन। तो ये बेसिकली 4 एजेंसीज हैं मोस्टली। तो एनएचपीसी ने 3000 मेगावाट का टेंडर्स निकाला आईएसटीएस कनेक्टेड पैन इंडिया बेसिस पे। इसमें डेवलपर जो है कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। सेम वैसे ही उसी के पैटर्न पर एसजेवीएन जो है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एसजेवीएन जो है, उसने 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड विद एनर्जी स्टोरेज के लिए टेंडर निकाला है पैन इंडिया बेसिस पे। नेक्स्ट है टाटा पावर, जो डिस्कॉम है बेसिकली मुंबई में, उसने 225 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड के लिए टेंडर निकाला है पैन इंडिया बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स आर फ्री टू सेटअप एनीवेयर इन इंडिया, और ये आईएसटीएस कनेक्टेड होना चाहिए। फिर इसका जो नेक्स्ट टेंडर है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पीएसपीसीएल ने 200 मेगावाट का टेंडर निकाला सोलर के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट टेंडर है वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज है, पेडा, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने 100 मेगावाट का टेंडर निकाला फ्लोटिंग सोलर के लिए। और इसके बाद ये जो 3 टेंडर निकले हैं बेसिकली एमएनआरई की एक स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें कि 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए बेसिकली ये भी डेवलपर मोड में कर सकते हैं, इसमें कि जो फार्मर्स या जो एसोसिएशंस हैं वो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट कैपेसिटी आपकी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की होती है। कंपोनेंट भी जो है जो आइसोलेटेड पंप है जो डीजल से चलते हैं उसको सोलाइज करने का प्रोविज़न है। और जो कंपोनेंट सी है बेसिकली, कंपोनेंट सी जो ग्रिड कनेक्टेड पंप है वो है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो एक फीडर लेवल सोलाइजेशन किया गया और एक इंडिविजुअल पंप से सोलाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली फीडर लेवल सोलाइजेशन के लिए ही है, जिसमें कि राजस्थान के जो तीनों डिस्कॉम है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 583 मेगावाट का निकाला है कुसुम सी के अंतर्गत। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 72 मेगावाट का निकाला है, ये भी कंपोनेंट सी के अंतर्गत ही निकाला है। फिर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 4.24 मेगावाट का निकाला है, ये भी कंपोनेंट सी के अंतर्गत निकाला ही है। तो ये बेसिकली डेवलपर मोड में सारे टेंडर हैं। ईपीसी में इस पर्टिकुलर मंथ में जून में कोई स्पेसिफिक टेंडर नहीं रहा, तो इसलिए ईपीसी में कोई भी टेंडर नहीं है। उसके बाद हम आते हैं रूफ टॉप और स्मॉल कैटेगरी के लिए जो टेंडर्स निकाले हैं, कौन कौन से इस मंथ में निकला है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 30 मेगावाट का रूफ टॉप सोलर के लिए टेंडर निकाला है। फिर नेक्स्ट टेंडर जो है यूपी नेडा ने, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी नेडा ने 12 मेगावाट का रूफ टॉप सोलर के लिए निकाला यूपी में। फिर उसका झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा ने 12 मेगावाट का निकाला रूफ टॉप के लिए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस ने 1 मेगावाट सोलर के लिए निकाला, ये गोरखपुर एयरफोर्स पर लगाने के लिए, जो कि यूपी में। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट निकाला है बुल्धाना महाराष्ट्र के लिए। फिर उसके बाद बीएसएनएल ने, भारत संचार निगम लिमिटेड ने 10 मेगावाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट निकाला है, रेस्को मोड में निकाला ये।
फिर उसके बाद वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो जबलपुर डिवीजन है उसने 1.65 मेगावाट रूफटॉप के लिए निकाला ये। फिर एक एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ये एनटीपीसी की 100% सब्सिडरी कंपनी है, जिसने 6 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट निकाला है ऑन बिहाफ ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका कि तेलंगाना में तानपुर प्लांट में है ये। फिर उसके बाद गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल ने 10 मेगावाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट के निकाला है, और इसका जो प्लांट है बेसिकली एमपी के गुना डिस्ट्रिक्ट में, विजयपुर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर लगाने के लिए 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला है ये। फिर नेक्स्ट एनबीबीएन का ये 1.5 मेगावाट निकाला है ये, आईएम जो बोधगया है उसके बिहार पर एनबीबीएन ने निकाला है ये। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपीसीएल ने 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला ईपीसी मोड में झांसी के लिए। फिर उसके बाद यूपी नेडा का टेंडर है 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है, जो कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में सारासाइडी विलेज है वहाँ, उसके लिए निकाला ये। तो ये बेसिकली टोटल जो है छोटे और रूफटॉप मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 12 टेंडर्स निकले हैं जून में। और स्पेशल टेंडर्स की बात करें, जिसमें कि स्पेशल टेंडर्स में ओएनएम से रिलेटेड टेंडर होता है या एनर्जी स्टोरेज से जो टेंडर्स निकलते हैं, उसके लिए अगर हम इसमें बात बैलेंस ऑफ सिस्टम के लिए, मतलब बीओएस पैकेज बोलते हैं, जिसमें कि मॉड्यूल के अलावा जो बैलेंस ऑफ सिस्टम लगाया जाता है उसके लिए टेंडर निकाला जाता है। इसमें एनएलसी इंडिया ने निकाला 50 मेगावाट के लिए, और ये सोलर के लिए निकाला गया, इंक्लूडिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस भी था इस टेंडर में। तो ये स्पेशल टेंडर है। और हम बात करते हैं जो पुराने टेंडर्स जिसकी की जो बिड सबमिशन की डेट की जो एक्सटेंड की गई है वो कौन कौन से हैं। तो एक राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने 1200 मेगावाट का टेंडर निकाला था, सोलर विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पैन इंडिया बेसिस पर लगा सकता है, और ये मार्च 2023 में निकाला गया था, जिसकी कि बिड सबमिशन की डेट जो है एक्सटेंड करके 17 जुलाई 2023 कर दी गई है। नेक्स्ट टेंडर है एमपीयूवीएनएल मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 1110 मेगावाट का सोलर के लिए पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के अंतर्गत निकाला था, और ये टेंडर जनवरी 2023 में निकाला गया था, जिसकी की डेट एक्सटेंड करके 4 जुलाई 2023 कर दी गई है। फिर नेक्स्ट टेंडर है गुजरात का, ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 700 मेगावाट का सोलर फेज 11 करके निकाला था मार्च 2021 में। ये काफ़ी पुराना टेंडर है, ये पता नहीं डेट बार बार क्यों एक्सटेंड की जा रही है। इसकी जो नई डेट है एक्सटेंड करके 5 जुलाई 2023 कर दी गई है। उसी तरीके से हरियाणा के डिस्कॉम है उत्तर हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड ने 500 मेगावाट का टेंडर सोलर के लिए निकाला है, ये अप्रैल 2023 में निकाला गया था, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 10 जुलाई 2023 कर दी गई है। उसका जो नेक्स्ट टेंडर गुजरात का ही है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 500 मेगावाट का था, रिन्यूएबल एनर्जी विद एनर्जी स्टोरेज था, 250 मेगावाट और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फेज 15 के नाम से था। ये जून 2022 में निकाला गया था, जिसकी डेट एक्सटेंड करके 6 जुलाई 2023 कर दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में, मतलब जून में कौन कौन से ऑक्शन हुए, रिवर्स ऑक्शन हुआ और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो एक सेकी का टेंडर था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर था, 1200 मेगावाट का विंड का ट्रांच 14, जो कि फरवरी 2023 में निकाला गया था, और 1200 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटी एलोकेट की गई है केवल 690 मेगावाट ही एलोकेट की गई है। और विनर्स कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट विनर था एवर ग्रीन पावर, जो कि ग्रीन प्रेरी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का ही पार्ट है बेसिकली, तो 190 मेगावाट उसको मिला है, 3.18 पर यूनिट पर मिला है। फिर अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट मिला है, जो कि 3.24 पर यूनिट पर मिला है, और एसजेवीएन ने 200 मेगावाट लिया है 3.24 पर यूनिट पर। जो नेक्स्ट दूसरा टेंडर था जिसका कि रिवर्स ऑक्शन इस पर्टिकुलर मंथ में किया गया है, वह गुजरात का था, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 800 मेगावाट का निकाला था, सोलर फेज 20, ये मई 2023 में निकाला गया था। अगर हम इसके बात करें विनर्स की, तो केपीआई एनर्जी ने 100 मेगावाट लिया 2.7 पर यूनिट पे, एसएईएल ने 400 मेगावाट लिया 2.71 पर यूनिट पे, और एनएलसी इंडिया ने 300 मेगावाट लिया 2.71 पर यूनिट पे। तो बेसिकली 2 टेंडर्स थे जिनका कि ऑक्शंस किया गया है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी कितनी लगी है। तो अगर जुलाई में अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून की कैपेसिटी नहीं अपडेट हो पाती है, तो इसलिए हम 1 मंथ पुराना ही कैपेसिटी अपडेट करते हैं। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मई 2023 में कितनी कैपेसिटी लगी, जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगी मई में, वो है 1076.74 मेगावाट की लगी, जिसमें कि मेजॉरिटी सोलर की रही। तो सोलर की जो कैपेसिटी लगी है मई में वो है 743 मेगावाट लगी है, और विंड की 330 मेगावाट लगी है, और वेस्ट एनर्जी की 2.5 मेगावाट लगी है। अगर हम क्यूमुलेटिव फिगर की बात करें मई 2023 तक, तो टोटल सोलर की जो कैपेसिटी है वो 67.8 गीगावाट हो गई है, 67,821 मेगावाट। और विंड की बात करें तो विंड जो टोटल कैपेसिटी हो गई है वो है 42,868 मेगावाट, बायो पावर 10,248 मेगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 554, स्मॉल हाइड्रो 4,944, और लार्ज हाइड्रो है 46,850 मेगावाट। अगर हम लोग लार्ज हाइड्रो को हटा देते हैं तो टोटल जो कैपेसिटी आरी की हो गई है वो है 1,26,769 मेगावाट।
और अगर आरई को इंक्लूड, अगर लार्ज हाइड्रो को इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल आरई जो कैपेसिटी हो गई है 1,73,619 मेगावाट। अगर हम टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, मतलब इंक्लूडिंग कन्वेंशनल पावर प्लांट, तो अगर हम उनकी बात करें तो टोटल जो थर्मल की कैपेसिटी है वो है 2,37,269, जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 56.8%। लेकिन थर्मल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो थर्मल बेसिकली चार कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 2,05,235 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 49.11% है। लिग्नाइट जो है 6,620 मेगावाट, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.6% है। गैस बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी जो कैपेसिटी अराउंड 25,000 मेगावाट के आसपास है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 5.9% है। और डीजल जो है बहुत कम है, 589 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 0.1% है। अगर हम लोग न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर बेस्ड जो प्लांट है वो है 6,780 मेगावाट के हैं, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.6% है। लार्ज हाइड्रो जो है 46,850 मेगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 11.2% है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि बैलेंस सिस्टम है, जैसे कि अभी जस्ट डिस्कस करते हैं 126,769, जिसमें कि सोलर विंड की कैपेसिटी दिखा रही है। तो टोटल जो बैलेंस कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की, अगर एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो, तो वह 1,26,769, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 30.4% है। तो ये बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ऑल टेक्नोलॉजीज़। आज की डेट में जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया की वो है 4,17,668 मेगावाट। अगर हम जनरेशन की बात करें तो जो अगर टेक्नोलॉजी वाइज जनरेशन की बात करें तो मई में कितनी जनरेशन रही, उसके बाद अगर थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो टोटल जो जनरेशन आ रही है, जो जनरेशन का जो मेजर कंपोनेंट है वो थर्मल से ही आ रहा है। 75% के आसपास देखिए अब थर्मल से आ रहा है, 75% है। और थर्मल की अगर हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करें तो टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी का जो थर्मल है आपका 56% है, बट जनरेशन में जो इसका रेशियो है दैट इज अराउंड 75% है। इसी तरीके से न्यूक्लियर से देखें आप, न्यूक्लियर के जो शेयर है आपका 2.37% है, जो कि टोटल अगर जनरेशन की बात करें तो 3.5 बिलियन यूनिट जनरेशन हुआ। और थर्मल ने जो जनरेट किया टोटल 111.52 बिलियन यूनिट जनरेट किया। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रो की बात करें तो हाइड्रो से जो जनरेशन हुई है, लार्ज हाइड्रो है, यहाँ पर हाइड्रो का मतलब लार्ज हाइड्रो 11.46 बिलियन यूनिट, जो कि टोटल जनरेशन का 7.78% है। और बैलेंस जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जनरेशन की बात करें तो 20.7 बिलियन यूनिट जनरेट रहा, जो कि टोटल जनरेशन का 14% है। अगर 14% को डिवाइड करें हम लोग, स्मॉल हाइड्रो का जो है 0.49% है, विंड जो है 5.5% है, बगास जो है आपका 0.75% और सोलर का जो कंपोनेंट है 7.32% है। तो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है थर्मल जिसका 75% है, सेकेंड नंबर पे आता है लार्ज हाइड्रो जिसका कि 7.78% है, और सोलर जो है उसका जो जनरेशन है उसका 7.32% है, उसके बाद विंड आता है 5.5% के आसपास। तो ये बेसिकली जनरेशन टर्म्स में है, इंस्टॉलेशन वर्सेस जनरेशन। तो जनरेशन टर्म्स में क्या जनरेशन रही और कितना परसेंटेज शेयर रहा टेक्नोलॉजी वाइज, तो ये उसका डिटेल है। अब हम बात करते हैं केवल आरई की, स्पेसिफिकली आरई की। तो टोटल आरई की जो जनरेशन हुई है इसमें आरई में जो है आपका लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये जो तो इसमें जो कंपोनेंट लिया गया है इसमें स्मॉल हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, बायोमास है और अदर्स में है। तो इसमें जो टोटल कंपोनेंट देख सकते हैं, जो टोटल आरई का जनरेशन है उसका 52% जो है सोलर से जनरेट हुआ है, टोटल 10,776 मिलियन यूनिट। और उसका जो विंड का जनरेशन रहा आपका 39.19% रहा। तो सोलर और विंड मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जाता है 50 + 40 92% के आसपास सोलर विंड मिला के ही हो जाता है। फिर जो बैलेंस में जो आपकी जो है स्मॉल हाइड्रो का 3.15%, बायोमास का 1.53% है, बगास का 2.6% है, अदर्स में 1.14% है। तो ये बेसिकली आरई वाइज जो जनरेशन का जो शेयर है उसको ये बताता है, इसमें लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं पावर सेक्टर परफॉर्मेंस की कि मई 2023 में पावर सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो कन्वेंशनल कैपेसिटी एडिशन कुछ भी नहीं लगा इस मई में। और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो टोटल 1076 मेगावाट लगा है। ट्रांसमिशन लाइन जो नई कैपेसिटी जो ऐड हुई है ट्रांसमिशन लाइन की 578 सर्किट किलोमीटर हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन मतलब जो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो टोटल जो इसमें नई कैपेसिटी लगी है 4965 MVA के लगे हैं। कन्वेंशनल जनरेशन जो हुआ है 126 बिलियन यूनिट हुआ है।
रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन हुआ है वो 19 बिलियन यूनिट हुआ है। पीक डिमांड जो मीट की गई है नवंबर में वो है 221.35 गीगावाट, और जो एनर्जी सप्लाइड की गई है 134.21 बिलियन यूनिट, और ऑल इंडिया जो PLF रहा है, पावर लोड प्लांट लोड फैक्टर, वो 68.99% रहा है ये। और एक ये जनरेशन का एक ग्राफ दिखाया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है, आप देख सकते हैं ग्राफ ईयर वन ईयर ये बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में जो टोटल जनरेशन थी रिन्यूएबल एनर्जी की वो था 61,719, और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो वो है 20,000, मतलब ये बेसिकली 2023 तक, मार्च 23 तक का फिगर है। तो 2022-23 में जो जनरेशन रही है वो रही है आपकी 2,03,552 मिलियन यूनिट। तो काफ़ी ग्रोथ रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का, और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोलर और विंड की कैपेसिटी जो है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल जो है आपका थर्मल और जो प्लांट है, इनके कंपैरेटिवली ये प्लांट लग ही रहे हैं, तो इसलिए इसकी जनरेशन ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहेगी। तो होप दोस्तों ये जो अपडेट था बेसिकली जो जनरेशन पे, टेंडरिंग पे, कमीशनिंग पर, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।